दोस्तों, ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके जीवन को नर्क बना रहे हैं यह 3 दुश्मन। आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे हैं यह 3 दुश्मन। केवल और केवल आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ़ आ रहे हैं उसके पीछे की वजह केवल वही रिश्तेदार के रूप में दुश्मन हैं जो आपके ऊपर जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण करवा रहे हैं और यह आपके ऊपर जानलेवा टोने टोटके भी करवा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार आपको जान से मारने की भी कोशिश में लगे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर जाइए और पार्ट 1 पहले देखिए। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें कि मैं 2 दुश्मनों के नाम आपको बता रहा हूँ। पहले वीडियो में मैंने पहले दुश्मन के नाम बताए थे। इस वीडियो में मैं आपको 2 दुश्मनों के नाम बता रहा हूँ। यह दुश्मन इतना खतरनाक है कि कई बार आपके ऊपर जानलेवा जादू टोना टोटका भी करवा चुका है। अब दूसरे रिश्तेदार के बारे में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है आपके आसपास ही कई सारे लोग हो, लेकिन आप अभी तक उनसे पूछे नहीं होंगे कि वह आपके दुश्मन है या दोस्त है। 3-4 रिश्तेदार हैं जिन पर आपका शक भी है, आप शक भी कर रहे हैं, लेकिन आप उनका नाम नहीं जान रहे हैं, उनकी पहचान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से उसका नाम शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी अक्षर के रॉ अक्षर का नाम शुरू होता है। वह सबसे बड़ा दुश्मन रिश्तेदार है और उसे बच कर रहना होगा, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो पिछले कई सालों से आपकी कब्र खोद रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, यही व्यक्ति आपके घर में फूट डलवा रहा है, आपके घर में भाई भाई में लड़ाई करवाता है, आपके घर को तोड़ दिया है। दोस्तों, इस रिश्तेदार ने आपके घर में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ तक करवाई है, बंटवारे भी हुए हैं। दोस्तों, क्यों? क्योंकि इस रिश्तेदार ने आपके घर में तंत्र मंत्र करवाए हैं और उस तंत्र मंत्र के कारण आपके घर में एकता भंग हो चुकी है। अब आपका घर कभी भी एकजुट नहीं हो पाता है। आपके घर के लोग कभी भी हंस हंस कर एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्तेदार के कारण। इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसके बाद हम दूसरे रिश्तेदार के बारे में और फिर तीसरे नंबर के सबसे बड़े गद्दार के बारे में बात करेंगे, जो सबसे खूंखार है, जो आपकी बगल में ही बैठा हुआ है। दोस्तों, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपकी ज़िंदगी बद से बदतर हो चुकी है, दिमाग काम करना बंद कर चुकी है, आपके घर के लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सो नहीं पाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति का दिमाग धीरे धीरे ठप पड़ने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। बार बार लड़ाई करने की इच्छा होती है, झगड़ा करने की इच्छा होती है, हर किसी के ऊपर चिल्ला देने की इच्छा होती है। और ऐसा हो रहा होगा आपके साथ, या आपके घर परिवार में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपके साथ कर रहा होगा। साथ ही दोस्तों, घर तोड़ने की इच्छा होती है। कोई भी कुछ भी कहे समझ में नहीं आता, बस अपनी चाल चलने की इच्छा होती है, अपनी बात मनवाने की इच्छा होती है। और कभी कभी काल इतना विकराल रूप ले लेता है कि व्यक्ति
आपके ऊपर घर के लोगों को मारने तक लग जाता है, या घर के लोग अन्य सदस्यों को मारने तक लग जाते हैं। टोने टोटके इतने खराब हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, इसका तोड़ डेज क्या है? सबसे पहले इससे बाहर कैसे आएं? उस दुश्मन से छुटकारा कैसा पाया जाए? सबसे पहले तो दोस्तों, उस रिश्तेदार को अपने घर आना बंद कर दीजिए जिस रिश्तेदार के ऊपर आपको शक होता है। हाँ, यह जो मुझे परेशान कर रहा है, या फिर जिसके ऊपर आपको शक हो, उस रिश्तेदार को घर आना बंद करवा दीजिए। अब आप मुंह पर तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, दोस्त बहुत भोले इंसान हैं। आप बहुत भोले इंसान हैं। आप कोई दुश्मन भी घर आता है तो उसे आप आने देते हैं। तो घर आने से अगर रोक नहीं पा रहे हैं तो उसके ऊपर नज़र रखिए, क्योंकि उस इंसान के जो चरण हैं, वह जो चाल हैं, वह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। आपके घर के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब वह कदम आपके घर में रख देता है तो आपके घर में सब उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। इसलिए कोशिश करें, या तो वह घर आए ही ना पाए, और आए तो उसके ऊपर आप 24 घंटे की निगरानी रखिए। एक एक सेकेंड आपको नज़र रखनी है कि वह व्यक्ति आपके घर में क्या कर रहा है, क्योंकि यह बहाने से आपके घर में आएगा और आपके घर में तंत्र मंत्र फूके टोने टोटके करवाएगा और चाल चल कर जाएगा। आपके घर के बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देगा, जिससे आपके बच्चे भी वश में आ जाएंगे। उसके आपके घर के अन्य सदस्यों को कुछ खाने की चीज़ दे सकता है। यह व्यक्ति जिससे आपके घर के अन्य सदस्यों पर भी टोना टोटका हो जाता है, जिससे दोस्तों घर के सदस्य वह अनाप शनाप बोलने लगते हैं, एक दूसरे की बात तक नहीं सुनते हैं, घर टूट जाता है, बिखर जाता है, कई बार तो घर में मौत तक हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी अच्छे घर में एक साथ 2-3 मौतें हो जाती हैं। दोस्तों, एक के बाद पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके घर में तंत्र मंत्र टोने टोटके के काला जादू हुआ होता है। तो आपको अब इससे बाहर कैसे आया जाए? देखिए, सबसे पहले तो आपको किसी रिश्तेदार को आने नहीं देना है। आया है तो नज़र रखना है, और उसके बाद दूसरे उपाय बता रहा हूँ, उसको कर लेना। दोस्तों, दुश्मन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वह क्या कर रहा है और क्या नहीं। अपने हाथों में दोस्तों, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी के हाथों में बजरंग बली के नाम से एक धागा बांधना है। आपको अब आप चाहे तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, पंडित जी को बोल दें कि एक धागा बना दीजिए हम सभी लोगों के ऊपर, हम सभी लोगों के लिए। उस धागे को या गले में पहन लें या तो अपने हाथों में धारण कर लें। इससे आप सभी लोग इन तंत्र मंत्रों से बचे रहेंगे, इन टोने टोटकों से बचे रहेंगे। अब दूसरी चीज़ की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों, जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका नाम शुरू होता है दोस्तों ना अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, ना अक्षर से शुरू होती है राशि वृश्चिक। ये लोग भी आपके लिए काफ़ी बड़े दुश्मन निकलते हैं। दोस्तों, हो सकता है यह आपके आसपास ही घूम रहा हो, आपका कोई खास रिश्तेदार हो या आपका कोई खास दोस्त हो, तो उससे बच कर रहना शुरू कर दीजिए आज से, क्योंकि आपके कुंडली में जो सबसे बड़ा गद्दार है वह यही दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गद्दार है। दोस्तों, यह गद्दार इतना शातिर है, इतना चालाक है कि आपके आसपास ही रहता है, आपको भनक तक नहीं पड़ती है कि यह आपका दुश्मन है। इसने आपको भी वश में कर रखा है। अगर मैं दोस्तों इस दुश्मन के बारे में आपको पूरा कच्चा चिट्ठा इसका खोल कर बता दूं, इसकी सारी सच्चाई में बता दूं,
फिर भी आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुश्मन ने आपके ऊपर भी वशीकरण कर रखा है दोस्तों, और इसके पूरे वश में आ चुके हैं। यहाँ तक कि दोस्त, आपके रिश्तेदार या फिर आपके दोस्त लोग या फिर आपके घर के लोग जब इस दुश्मन के बारे में आपको बताते हैं कि वह तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, बोल रहा था, वह तेरे बारे में वैसा बोल रहा था, इससे दूर रहें, तो दोस्तों आप उनको भी दुश्मन मानने लगते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करते ही करते हैं, क्योंकि आप उस दुश्मन के ऊपर पूरी तरह से वश में आ चुके हैं। उसके इस दुश्मन से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस दुश्मन ने आपके ऊपर खतरनाक टोने टोटके भी करवाए हैं। यह जब जब मौका मिलता है तब तब अपनी चालें चल देता है। दोस्तों आज से मैंने पहले कई सारी वीडियो बनाई है दोस्तों दुश्मनों के ऊपर, लेकिन आज मैं खुलेआम नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है दोस्तों इन लोगों से, और यह बहुत जल्द दोस्तों आपके ऊपर एक खतरनाक जानलेवा तंत्र मंत्र टोना टोटका और मशीनी क्रिया करवा रहे हैं दोस्तों, जिससे बचना आपके लिए नामुमकिन है दोस्तों। इसलिए अगर कोई बड़ी चाल चले उससे पहले ही आप बच जाएं तो अच्छा रहेगा। बचेंगे कैसे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उपाय भी बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ आखिरी तक बने रहना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना होगा और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय बालाजी सरकार कमेंट करनी होंगी 5 बार। जी हाँ, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बालाजी सरकार 5 बार लगातार कमेंट करें अलग अलग। इससे आपके ऊपर बालाजी की असीम कृपा रहेगी और जो आपकी बुद्धि परिवर्तित हुई है उस बुद्धि में भी अब सामान्यतः परिवर्तन होना शुरू होगा और आपको लाभ भी मिलना प्रारंभ होगा। और वीडियो को आखिरी तक देखना है। चलिए फिर से बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनिए दोस्तों। कई बार हम जब बाहर ढूंढते हैं किसी दुश्मन को, कई बार दोस्तों हम सोचते हैं कि मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, मैं तो सबसे अच्छे बोलता हूँ, तो मैं हर रिश्तेदार से अच्छे से बात करता हूँ, हर दोस्त से अच्छी दोस्ती निभाता हूँ, बाहर भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, ना ही किसी को अनाप शनाप बोलता हूँ, तो फिर मेरा कोई दुश्मन आखिर कैसे होगा। सब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, हाँ अच्छा व्यक्ति है, अच्छे से बातचीत करता है, लोगों की मदद करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई दुश्मन का हाथ नहीं है या फिर आप किसी दुश्मन के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको भले ही लग रहा होगा कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा दूर मत जाइए। आपके घर में ही आपका दुश्मन छुपा हुआ है और जो तीसरे नंबर का दुश्मन है वो आपके घर में ही रहता है। यह दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, क्योंकि घर का भेदी ही लंका ढा आता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो लंका है उस पर कोई आँच तक नहीं डाल पाता। अगर वह उसी के घर के यानी कि जो विभीषण है, जो रावण का भाई था, अगर वह गद्दारी नहीं करता तो आज रावण जिंदा होता। लेकिन नीति कुदरत का यही है कि अक्सर जो घर में ही एक भेदी रह रहा है, जो पिछले कई सालों से आपके घर को ढा रहा है दोस्तों, आपके घर को बर्बाद कर रहा है। देखिए दोस्तों, अक्सर एक लकड़ी में कीड़े लग जाते हैं और वह कीड़े धीरे धीरे 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाखों की तादाद में पनप जाते हैं दोस्तों। फिर वह लाखों के ढेर में
उस पूरी लकड़ी को खा जाते हैं और खोखला कर देते हैं। और यह दुश्मन भी आपका ऐसा ही है, आपके घर में ही रह रहा है, आपके घर का एक लकड़ी है दोस्तों, और यह दुश्मन उस लकड़ी रूप के घर में रह रहा है और उसके ही अंदर से खा रहा है और खोखला कर रहा है। दोस्तों, एक दिन आपके पूरे घर को खा जाएगा और उस घर में रह रहे अन्य लोगों को भी खा जाएगा। इसलिए दुश्मन से बचना बहुत ज़रूरी है। अब कौन है वह घर का भेदी, इसका पता जो है वह क्या आपको कैसे लगाना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज़्यादा मीठी बातें करता है, मीठा बनता है, जो सबसे ज़्यादा अपना बनाने की कोशिश करता है, जो आपके मुंह पर ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है, सबसे ज़्यादा हाँ भैया, हाँ जी, हाँ मेरी बहन, हाँ, और सबसे ज़्यादा मीठी बातें करता है, वही सबसे बड़ा दुश्मन निकलता है, क्योंकि इनके मन में बहुत जहर होता है। दोस्तों, यह समय आने पर यह आग उगलते हैं और ऐसे उगलते हैं कि एक साथ कई लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। दोस्तों, इसलिए ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जब परिचय में इस घर के भेदी का नाम आया तो बाबा जी भी थोड़ा सा सहम गए, बाबा जी भी थोड़ा सा डर गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके घर का ही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। लेकिन आप मानोगे नहीं, पिछले कई सालों से इसने कई हजारों बार आपके घर के ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोट के करवाए हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर यह क्यों हो रहा है और कौन है, क्यों करवा रहा है। देखिए दोस्तों, मैं मानता हूँ कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है, भाई भाई में बहुत अच्छे से बनती है और न ही धन को लेकर विवाद है, न संपत्ति को लेकर विवाद है। आपके घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको लगता है कि कोई करीबी मेरे परिवार में नहीं है, कोई खराबी नहीं है मेरे परिवार में, ना ही मेरे घर के अंदर है। तो ऐसे में सब कुछ अच्छा है, सभी रिश्तेदार अच्छे से रह रहे हैं, सब रिश्तेदार अच्छे से जुड़े हुए हैं, कहीं कोई खराबी नहीं है, कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं दोस्त कि जब दुश्मन घर में नहीं होते हैं तो बाहर के जो दुश्मन होते हैं वो लोग घर के अंदर अच्छे से चैन से रह रहे इंसानों को आपस में भिड़वा देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा दोस्तों कि पुराने ज़माने में जब किसी राजा को किसी दूसरे प्रदेश पर अपना राज्य करना होता था तो सबसे पहले वे लोग उनके घर में ही फूट डलवा देते थे, जिससे कि वहाँ के भाई भाई में आपस में लड़कर ख़त्म हो जाए। तो और दोस्तों वह कमज़ोर हो जाते थे, इसका फ़ायदा फिर लोग वह उठाते थे। तो दोस्तों ऐसे में आपको अगले दुश्मन के बारे में बता रहा हूँ। इस वीडियो में यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में और भी जानकारी देनी बाकी है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखूँगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको तीसरे जो दुश्मन है उसके बारे में बताऊँगा, जो आपके घर को अंदर से बाहर से दोनों तरफ से तंत्र मंत्र करवा रहा है और आपके घर को बर्बाद कर रहा है। अगर आप तीसरे दुश्मन के नाम को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में और कोई सवाल है कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, मंगलकारी